Krishna
कल की कथा में हम लोग सुने कि ब्रह्मा जी चले थे महामहेश्वर को मोहित करने, लेकिन हुआ क्या? जिन्हें मोह कभी स्पर्श नहीं कर सकता, जो नित्य विगत मोह है, तथा जिनकी माया विश्व के समस्त चर अचर को मोहित करती रहती है, उन पर माया प्रसार का क्या परिणाम हो सकता है। और हंस वाहन की चेष्टा भी वैसी ही हुई। वे भूल गए कि महामहिम श्री कृष्णचंद्र की तुलना में उनकी शक्ति कितनी सीमित है। फिर जो होना चाहिए था वही हुआ। उनकी माया, ब्रह्मा जी की माया, उन्हें ही भ्रांत करने में उपकरण बनी। जैसे कोहरा जो होता है, तो कोहरा जन्य अंधकार की घनता, वृक्षलता, वल्लाड़ियों को तथा पशु पक्षी, मानव, कीट पतंग, भृंग को आवृत कर सकती है, पर वह प्रगाढ़तम साच्छन्न रजनी के अंधकार का, अमानिशा के घोर अंधेरे का आवरण नहीं बन सकती। ऐसे प्रबलतर अंधेरे का संयोग होते ही वह अपनी आवरण शक्ति को उसी में विलीन कर देने के लिए बाध्य हो जाती है, स्वयं उससे आवृत हो जाती है। और जैसे ये जुगनू जो है, खद्योत का क्षुद्र प्रकाश घोरतम साच्छन्न रात्रि के समय किसी तरुवल्लरी के किसी पत्रांश को एक क्षण के लिए क्षीण चमक का दान भले कर सकता है, पर समुद्भासित मध्याह्न सूर्य के समक्ष उसकी सत्ता सर्वथा नगण्य बन ही जाती है। तो वैसे ही महान के प्रति क्षुद्र व्यक्ति का क्षुद्र प्रयास, माया प्रसार, अपने क्षुद्र वैभव का प्रकाश, दोनों ही निरर्थक सिद्ध होते हैं। और होता क्या है कि प्रयोजक के लिए ही मोह का, कसमल का सृजन करने में, उसके तेज का अपहरण करने में हेतु बन जाते हैं। उसका तेज का भी अपहरण हो जाता है। हंस वाहन के लिए यह पूर्णतया चरितार्थ हुआ। तो महामहिम को अपनी माया से मोहित करने जाकर वे स्वयं मोहित हो गए, उन पर अपने वैभव का प्रकाश करने जाकर स्वयं हतप्रभ हो गए। श्रीमद् भागवत में आया ही है कि एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्, एवं सम्मोहयन विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्, स्वैव माया योऽपि स्वयमेव विमोहितः, स्वयैव मायया अपि स्वयमेव विमोहित। अपने को ही विमोहित कर, अपनी माया से अपने जो है मोहित हो गया, स्वयं मोहित हो गया। चित भ्रमते चुप हुए रह ठाढ़ा, महामोह ही मैं ते ही बाढ़ा, अखिल विश्व मोहन भगवाना, तिन्ह मोहिवे कौमन आना, माया करी बत्स हरि लिन्हा,
आप मोह बश भाति दीना। प्रभु माया कृत अंड अनेका, रचना अमित एक तैका। रोम रोम प्रति अंड कटाहा, तासु प्रभाव देखिवे चाह। किमि मोहे मायापति न था, अखिल विश्व सब जेहि के हाथा। किमि मोहे मायापति न था, अखिल विश्व सब जेहि के हाथा। कोटि कोटि रवि सरिस प्रकाशा, कृष्ण चंद मुख शशि दुतिहासा। विधि माया खद्योत समाना, पुहि लज्जित लह अपमाना। जैसे निशि महतम अति भारी, पुनि निहार अतिशय अंधियारी। दो तम मिले एक हुए गयऊँ, नहीं निहार बल भिन्न जु भयहूँ। जिमि खद्योत सहस्त्र मिले, दिवस न भिन्न प्रकाश। तिमि हरि माया के विषय, माया सकल निवास। तैसे ही महत पुरुष कह कोई, माया करे इतर जो होई। वह माया ते ही लगे न कबहूँ, उलटी फल करे जो सबहूँ। जो माया क्षुद्र आदमी अपने से ऊपर वाले पर चलाता, वो माया उसी को खा जाता। जो हो इतने से ही हंस वाहन के आश्चर्य दर्शन की इति हो गई। अब इति हो गई हो यह बात नहीं है, अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना है। इतना पर ही नहीं भगवान छोड़े, और वे देखने लगते हैं। क्या देखते हैं? सहसा उनके आठों नेत्रों में एक दिव्याति दिव्य तेज का उन्मेष हो जाता है, और उस परम दिव्य आलोक में उन्हें दिख पड़ता है ब्रजेंद्र नंदन के पार्श्ववर्ती ये समस्त गोवत्स गोप शिशु, नवनील नीरद वर्ण, पीत पट्टांबर परिशोभित, शंख चक्र गदा पद्म करधारी, मणिमुकुटधारी, मणिकुंडल मुक्ताहार शोभित, वनमाली चतुर्भुज रूप में परिणत हो गए हैं। अब भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक मूर्ति के वक्षस्थल में श्रीवत्स, भुजाओं में अंगद, हाथों में रत्नमय वलय एवं कंकन, चरणों में नूपुर एवं करे, कटिप देश में करधनी, अंगुलियों में अंगुलियक, इसको अंगूठी भी कहते हैं, विराजित हैं। अतिशय भाग्यशाली भक्तों के द्वारा समर्पित सुकोमल नव तुलसी की मालाएं नख से शिख पर्यंत समस्त अंगों में आभरण बनी है। चंद्र ज्योत्सना सी मंद मुस्कान अधरों पर नृत्य कर रही है। अरुणिम नेत्र प्रांत की चितवन से प्रभु मधु झर रहा है। वे अरुण नयन मानो रज के प्रतीक हैं। भक्तों के अंतःस्थल में क्षण क्षण में नव नव मनोरथ, जिसको सेवा भावना भी कहते हैं, का सृजन कर रहे हैं। और वह उज्ज्वल हास्य मानो सत्व का प्रतीक, जो अधरों पर नाच नाच कर भक्तों के मनोरथ का पालन कर रहा है। इतना ही नहीं, यह देखो यहाँ अगणित असंख्य ब्रह्मा उपस्थित हैं। ब्रह्मा ही नहीं, उनसे लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जीव अपने अधिष्ठात्र देवता रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हैं, और नृत्य गीत के सहित यथा योग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन अनंत चतुर्भुज मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं। अनिम आदि सिद्धियाँ, माया विद्या आदि विभिन्न शक्तियाँ, महत तत्व आदि 24 तत्वों के अधिष्ठात्र देवता सभी सेवा की प्रतीक्षा में उन्हें घेरे खड़े हैं।
प्रकृति क्षोभ में हेतु काल, प्रकृति परिणाम में हेतु स्वभाव, वासना का उद्बोधक संस्कार, काम कर्म गुण आदि, इन सब के अधिष्ठात्र देवता प्रत्येक भगवद रूप की अर्चना कर रहे हैं। भगवत प्रभाव के समक्ष उन देवों की सत्ता महत्ता नगण्य बन चुकी है। ओह, ये अगणित भगवत स्वरूप सबके सब त्रिकालाबाधित सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश हैं, अनंत देश कालादि परिच्छेद रहित हैं, आनंद स्वरूप हैं, एक रस हैं। इनके अचिंत्य अनंत महात्म्य की उपलब्धि आत्मज्ञान की दृष्टि रखने वाले पुरुषों के लिए भी संभव नहीं। जिस चीज को ब्रह्मा जी देखे आठों नेत्रों से, वो जो आत्मज्ञान की दृष्टि रखने वाले पुरुषों के लिए भी उनके महात्म्य की उपलब्धि संभव नहीं है। पुनिजों फिर आवे यही ठोर, वह रही कछु और की और, बालक बक्ष यहाँ है जीते, बेनु विषान भेत्र दलतीते, मुक्तावली गुंजावली जूही, नूपुर किंकन कंकन सूही, अंबर कंबर शंबर जीते, निरखे चारु चतुर्भुज सीते, घन तन पीत बसन वनमाल, अरुण कमल दल नैन विशाल, कुंडल मंडित गंड सुदेश, मणिमय मुकुट सु घूंघर केश, कंबु कंठ कौस्तुभ मणि धरे, आयुध शंख चक्र कर करे, छवि तुलसी तुलसी की माल, बनी रही पद पर्जन विशाल, बदन बदन मुस्कन छवि लसी, चंदन मध्य चंद्रिका जसी, भिन्न भिन्न ब्रह्मांड विराजय, तीन मधि एक एक मूर्ति भ्राजय, ब्रह्मा आदि चराचर जीते, मूर्ति धरे उपासन तीते, अनिमा महिमा विकसिधि जीती, महदादिक विभूति है तीती, काल करम गुण अवरण अंत, सेवत हैं तह मूर्ति वंत। यहाँ तक की कथा तो हम लोग आज सुने, और आगे की कथा फिर अब ब्रह्मा जी के साथ क्या बीतेगा ये हम लोग अगली कथा में सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ।